हेलो गाइज, एग्जाम डेज में स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं जो बिहार सचिवालय सहायक एवं अन्य परीक्षाओं हेतु प्रमाण पत्र संबंधी है। बिहार सरकार का नियम अभी 1 साल से पुराना, बिल्कुल आप सही देख रहे हैं कि 1 साल से पुराने ओबीसी भी काम हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपके पास यदि 1 साल से पुराने ओबीसी हैं और बिहार सचिवालय सहायक का फॉर्म भर रहे हैं तो बिल्कुल भर सकते हैं गाइज। आपको हम अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएंगे और यहाँ पर आपको बताएंगे कि बिहार सरकार ने खुद इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि यदि आपके पास पहले से बना हुआ ओबीसी सर्टिफिकेट, आई सर्टिफिकेट, आवासीय सर्टिफिकेट और जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओके गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन बच्चों के लिए जिसका ओबीसी सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना है। बहुत सारे न्यूज़पेपर में बताया गया है कि बहुत सारे फॉर्म अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पेंडिंग चल रहा है। ओके गाइज, तो उससे आप टेंशन को बिल्कुल मुक्त हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो हम सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट आरटीपीएस जो लोक सेवाओं के अधिकार है, यहाँ पे जहाँ पे आपने ऑनलाइन आप जाति, आय, आवासीय सर्टिफिकेट को आप अप्लाई करते हैं वहाँ पे जाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आप देखिए सर्विस में चले जाइएगा, हिंदी में भी आपका दिया होता है आरटीपीएस। और यहाँ पे जनरल जो सामान्य प्रशासन विभाग है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, वहाँ पे आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर दीजिएगा गाइज। ओके गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट देखिए जीएडी पॉइंट्स करके, ये जीएडी पॉइंट्स करके आता है। और यहाँ पे देखिए आवश्यक सूचना, यहाँ पे बिहार सरकार ने खुद बताया है आवश्यक सूचना में कि किस सर्टिफिकेट का किसके कितना दिन वैलिडिटी होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मैं जाति प्रमाण पत्र, इसकी वैधता कभी समाप्त नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एक बार आपने जाति प्रमाण पत्र बना लिया है तो उसकी वैधता हमेशा बना रहता है। सेम उसी तरह से अस्थायी आवास पर जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसकी भी वैधता हमेशा बनी होती है। तो दोबारा आपको अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि एक बार आप सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं तो 10 वर्किंग डेज लगता है, जो आप लोगों को पता है। ओके गाइज, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होता है तो आय प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए वैलिड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम आ जाते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए। देखिए, क्रीमी लेयर में नहीं आने वाले संबंधी जो आप नॉन क्रीमिलियर ओबीसी सर्टिफिकेट की बात करते हैं, विहित प्रपत्र में अभ्यर्थियों को अंडरटेकिंग प्राप्त कर पुराने क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र के आधार पर नया क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है। दैट मीन्स बिल्कुल क्लियर, यदि आपके पास पहले से नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र बना हुआ है तो यदि आप अप्लाई करते हैं तो बहुत ही जल्दी 1 से 2 दिन 4 दिन के अंदर आपका नया निर्गत किया जा सकता है। ये अथॉरिटी पे डिपेंड करता है। दूसरा रहा अब सवाल फॉर्म भरने का, क्योंकि बिहार सचिवालय सहायक का फॉर्म अभी भराना चल रहा है और 1 जून लास्ट उसका डेट है। तो सेकंड पॉइंट 7 नंबर पर बहुत ही क्लियर है, क्रीमी रहित प्रमाण पत्र बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल बिहार सरकार ने इंस्ट्रक्शन दिया है। कहाँ इंस्ट्रक्शन दिया है तो ये देखिए आरटीपीएस, ये आरटीपीएस का जो वेबसाइट है आपका, आरटीपीएस का जो वेबसाइट है वहां पे जनरल आरटीपीएस वेबसाइट में जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन दिया है। बिहार सरकार ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको बार बार क्रीमी रहित प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप राज्य के अंदर किसी भी फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक सिंपल अंडरटेकिंग देकर आवेदन दिया जा सकता है। राज्याधीन सेवाओं हेतु पुराने प्रमाण पत्र के साथ अंडरटेकिंग देकर आवेदन, तो बिल्कुल क्लियर है। यदि आपका पेच कहीं पे फंसता है तो आप बोल सकते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग ने बिल्कुल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपके पास यदि पुराना प्रमाण पत्र बना हुआ है तो अंडरटेकिंग देके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, सेम चीज ये ईडब्ल्यूएस के लिए भी अप्लाई होता है और ये SC/ST के लिए भी अप्लाई होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या प्रमाण पत्र चेंज होता है, आय प्रमाण पत्र चेंज, क्योंकि आपका 1 वर्ष में इनकम चेंज होते रहता है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आपको आय प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता है। तो बिल्कुल सही सुन रहे हैं गाइज, यदि आपके पास पहले से ओबीसी सर्टिफिकेट नॉन क्रीमिलियर बना हुआ है तो आपको घबराने की, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सेम प्रमाण पत्र का नंबर और डेट ऑफ इशू आप अपने फॉर्म में डाल दीजिए और दोबारा फिर अप्लाई कर दीजिए। यदि वो 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद भी बन के आता है तो आपको उससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है। और आवेदन देने समय आप एक अंडरटेकिंग दे सकते हैं, क्योंकि आपको एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है कि यदि आपका 1 साल से पुराना सर्टिफिकेट है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, एक अंडरटेकिंग दे सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यदि आपका जाति, आय, आवासीय या कोई भी सर्टिफिकेट नहीं बना है, पहले से बना हुआ है, तो आप उसी बेसिस पे अप्लाई कर दीजिए। आपका कोई तरह से इनवैलिड नहीं बताएगा और बाद में भी कोई परेशानी नहीं होगा। और दोबारा ये भी आपको बोला जा रहा है, मैं अपने तरफ से आपको बोल रहा हूँ कि और नए के लिए आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन आपके घर पे इजीली ईमेल पे प्राप्त हो जाए। ओके गाइज, यदि आपको कोई डाउट हो,
कोई भी कमेंट करना हो तो मेरे चैनल एग्जाम डे को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।